प्रेशर से ही वो कैप्सूल बाहर आएगा। भैया का प्रेशर आएगा। क्यों? क्यों? वो कहा है ना कि जब लड्डू के भैया के परनाले खुल गए थे तब अम्मा जी हमको एक ठो काढ़ा बनाने का विधि दी रही। वो काढ़े की विधि के हिसाब से हमको 1 ठो चम्मच हींग डालना था उसमें, लेकिन हम 10 ठो चम्मच डाल दिए आपकी वजह से। आप बातें पर बातें किए जा रहे थे, हम कुछ सुने ना ही, बस 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच। और उसके बाद से जो है लड्डू के भैया का जो ढक्कन है वो बंद हो गया, उनको जबरदस्त कॉपुलेशन हो गया है। भाभी जी आप कॉन्स्टिपेशन कहना चाह रही हैं? ऐसा ही पकड़े हैं। तो बात ये है कि 10 हफ्तों तक जो है कछु बाहर ना ही आएगा, इनका ढक्कन बंद रहेगा। भाई माँ हाँ? मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। भैया बहुत बढ़िया आइडिया है। हम क्या करते हैं ना कि तिवारी भैया के मुंह में ना मैं गैस की पाइप डाल देता हूँ। इनके मुंह में गैस की पाइप डालता हूँ, ठीक है। उसके बाद तिवारी भैया जो है उस गैस को खींचेंगे अपने अंदर, पूरी गैस अंदर चली जाएगी। उसके बाद मैं एक माचिस की जलती हुई तीली इनके अंदर डाल दूंगा। उसके बाद आग का ऐसा प्रेशर पड़ेगा, इनके पेट में ऐसी आग लगेगी भाभी माँ, ऐसी आग लगेगी कि निकलने के लिए दरवाजा टूटेगा ही टूटेगा। भाभी माँ बोलिए कैसा आइडिया? लेट्स डू इट। है ना? नहीं कछु भी हो जाए उनका ढक्कन ना ही खुलेगा। विभू, ये सब कुछ तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है ना। तुम ऐसे समोसे को खुला छोड़ते ना, ये समोसा खा जाते और ये कांड होता। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। लैला, ए भैया लैला को देखेगा। ओ लैला, लैला कहाँ गई लैला? अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो बे? लैला को ढूंढ रहे हैं भैया। अबे तो इंसान को ढूंढ रहे हो तो इंसान की तरह आवाज लगाओ ना। भैया ऐसा है, लैला हमारे लिए इंसान से बढ़कर है। ये लैला तुम्हारी कौन? लैला हमारी सच्ची मोहब्बत है भैया। अच्छा, मस्त सुडौल चौड़ा शरीर, ओके, काली कजरारी आंखें, ऑलराइट, ओके, क्या चौड़ा सा मुंह और 4 थन। आए? हाँ। ये लैला क्या चीज है? लैला हमारी भैंसिया है भैया। क्या बताएं, कल रात से गायब है, कहीं चली गई, नहीं मिल नहीं रही है भैया। हमारी मदद कर दो भैया ढूंढने में। अरे कानपुर में हजारों भैंसियां हैं, तुम्हारी भैंसे कैसे पहचानेंगे? और सारी भैंसियां एक जैसी लगती हैं? नहीं भैया, हमारी जो लैला है ना, वो उनके जैसी नहीं है जैसी बाकी भैंसियां होती हैं। उसके गले में घंटी के साथ साथ हमने नेम प्लेट लगा रखा है, लैला बड़ा बड़ा। तो भैया मैं ऐसी बहुत परेशान हूँ, अपनी परेशानी मेरे सर मत मारो, प्लीज अपना काम करो। अरे भैया आप समझ नहीं रहे हो। कहा है हमारी जो लैला है ना, वो पेट की समस्या से जूझ रही है। अच्छा। कुछ अनाप शनाप खा लेगी ना, पूरा साल जो पूरा कानपुर शहर है ना, वो गोबर के सैलाब में डूब जाएगा भैया। आप समझ नहीं रहे हो। तुम्हारी इस भैंसिया को कभी कब्जियत होती है? हाँ भैया बिल्कुल होती है। कभी कभार तो पेट एकदम चकाचक रहता है और कभी कभार अचानक से अकड़न आ जाती है। तो उस अकड़न को ढीला करने के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं भैया, होममेड जमाल घोटा है, वो हम उसको भूसी के साथ मिला करके दे देते हैं। बस फिर क्या भैया, हर तरफ गोबर ही गोबर। पूरा जो हमारा तबेला है ना, वो जो है हमारी लैला है उसके गोबर से डूब सा जाता है। ये मान लीजिए गो वेयर एवर, बस गोबर ही गोबर। तो ऐसा मान लीजिए इस जमाल घोटे के चक्कर में हमारा जो गोबर का धंधा है ना, वो भी धड़ल्ले से चलने लगता है। क्या तुम मुझे ये जमाल गोटा दोगे? आपके घर में भी भैंसिया है क्या? नहीं, बैल हमारे पड़ोस में रहता है। बड़ी जबरदस्त कब्जियत है उसको, अगर उसकी कब्जियत नहीं मिटाई गई तो वो दुनिया से मिट जाएगा। ऐसी बात है भैया, तो हम आपको जमाल घोटा दे देते हैं, लेकिन उसके पहले ना आपको हमारे साथ चल के हमारी लैला को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। देखो भैया ऐसा है, अपना नंबर दो। हाँ। और हमारा नंबर लो। हाँ। और ये पकड़ो 1000 रुपए और मुझे जमाल गोटा ला के दो। बाहर भैया, ढुइया के साथ रुपया। बाहर लैला, तुम तो हमारे लिए बड़ी लगती हो। एक काम करते हैं भैया, नंबर छोड़िए, आप हमारे साथ तबेला चलिए, हम वहीं आपको जो है ना जमाल घोटा दिए देते हैं। बस चलो चलो। सक्सेना जी का कर रही? का है हमरे लड्डू के भैया भस्म हो जाएंगे। पगली बचाओ बचाओ, पगली बचाओ, नहीं तो जीते जी ये हमें फूकने की तैयारी कर रहा है। अरे भैया सुनिए, आप डरते बहुत हो भैया। एक बार ट्राई कीजिए, एक बार सिर्फ ट्राई कर लीजिए। आपके पेट में आग का ऐसा दबाव बनेगा भैया, ऐसा दबाव बनेगा कि आपका पेट का सारा मामला ब्लास्ट हो जाएगा भैया। अबे हम सब ब्लास्ट हो जाएंगे कब? अगर चाचा जी खड़ा कर मुंह का दिख रहा है, उसको पीछे की चीज बचाइए। एक मिनट इसको एक सक्सेना, मेरी बात सुन। हाँ। ये जो कच्चा बनियान है ना, ये तेरी बिरादरी का नहीं है भाई। प्लीज आप सब लोग शांत हो जाइए।
फिर वो पता नहीं कहाँ रह गया, कब आएगा सॉल्यूशन लेके कुछ। अरे आए, आए। एवरीबॉडी, आगे प्रभु जी। मैं एक जबरदस्त मेडिसिन लेके आया हूँ। क्या? लैला का जमाल गोटा। ठीक है। मुझे रास्ते में वो मिला था, वो मजनू यादव, उसकी भैंसिया लैला ना कल से गायब है। अच्छा। तो बातों बातों में मालूम पड़ा कि उसकी जो भैंसिया है लैला, वो पेट की प्रॉब्लम से जूझ रही है। हाय दिया। तो मेरा माथा ठनका। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये बता कि जब भैंस को कब्जियत होती है तो तुम क्या खिलाते हो? हाँ बढ़िया। तो उसने कहा हम ये खिलाते हैं, और गारंटी दी एक बार खिला दो सिस्टम पूरा साफ हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल। क्या बात है, हाय दिया। पगला गए क्या? हम वो लैला का जमाल घोटा खाएंगे भैंसिया का? हम आपको भैंस लगते हैं क्या? लेकिन आप बैल तो है ना अम्मा जी, आपको बैल ही तो बुलाती हैं, और बैल और भैंसिया में कछु अंतर भी नहीं है। कोई भी अंतर नहीं भाभी जी, वेरी वेल सेड। हम कोई भैंसिया का या जमाल घोटा वगैरह नहीं खाएंगे तो मतलब नहीं खाएंगे। अरे कच्चा बनियान सोच ले, अगर खा लेगा तो आसानी से वो कैप्सूल निकल जाएगा, वरना चीर फाड़ करनी पड़ेगी, और एक बार शरीर की चीर फाड़ हो गई तो शरीर का सत्यानाश। ये क्या मुसीबत है। तिवारी जी, मुसीबत तो आपने खड़ी कर दी है वो समोसा खा के। अब प्लीज और अड़चन मत खड़ी करिए, चुपचाप ये खा लीजिए बेबू। भाभी जी ये जमाल गोटा है, इनको पूरा खिलाइएगा। ठीक हाँ, है। रात को खेला हो जाएगा। और सुनिए, बिस्तरे में मत सुलाइएगा इनको, का है? गीला कर देंगे। हाय दिया। ठीक बा, गुसल खाने में बिस्तर लगा That's a good देते हैं। भैया भैया सुनिए ना, वो थोड़ा सा लैला का जमाल गोटा मुझे मिल सकता है क्या? क्या है ना कि इससे बढ़िया मौका कभी मिलेगा नहीं। मैं भी अपना सिस्टम उधड़वाना चाहता हूँ। लड्डू की भैया कैसा फील बा कर रहे हैं? हाय दिया, अब कितना महीना हुआ है? अम्मा जी को खुशखबरी दे देगा। अरे बात खुशखबरी साला, यहाँ ऐसी की तैसी हो रखी है, तुम्हें खुशखबरी की पड़ी है। तो हम आपका मूड बा ठीक करने के लिए बोले रहे, वैसे सच्ची शकल से कितने किक लग रहे हैं आप। किक तो हमारे पेट में लग रही है, शायद तुम सिक कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं, कितने बीमार लग रहे हैं, शकल से उतर गया है पूरा चेहरा। अरे क्या बताएं, हम तो दोनों तरफ से पेले गए हैं पगली। पेट संभाला नहीं जा रहा है। समझ सकते हैं, लेकिन अभी हिम्मत रखना पड़ेगा ना आपको, हिम्मत रखिए। अरे हिम्मत ही तो नहीं जुटा पा रहे हैं। ये जमाल घोटा पीने के बाद ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा है, साला पेट क्रिकेट का मैदान होके रह गया है। क्रिकेट का मैदान? क्रिकेट कब खेले रहे आप? अरे क्या कुछ भी बोल रही है, मतलब पेट में क्रिकेट चल रही है। हाय दिया। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में समोसा खाया था साला। आपका पेट सहला देते हैं, कछु अच्छा लगेगा। हाय हाय हाय। हाय दिया। अरे काड़ा काड़ा और जमाल घोटा आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं, मल्ल युद्ध हो रहा है। हाय दिया। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? और ये साला बेपेंदी का लोटा। हाय दिया, एक मिनट। हाँ भगवती जी, हेलो। तिवारी जी कैसे महसूस कर रहे हैं अब? उनका हालत तो बहुत ही खराब है सच्ची, इतना असहाय तो हम उनको कभी ना देखे रहे। क्या कर सकते हैं भाभी जी, इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। ना वो समोसा भगोसते, ना ये दिन देखना पड़ता। एनीवे, जो हुआ सो हुआ। व्हाट कैन बी डू? हम कब पूछ रहे हैं, वो जमाल घोटा से काम हो जाएगा ना? भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जमाल गोटा सारा काम कर देगा, और वो शुभ घड़ी भी आने ही वाली है। जस्ट वेट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे उनको प्रेशर बने आप मुझे आवाज दे दीजिएगा प्लीज। हाँ ठीक बा। अभय जी, मैं आपकी आवाज का इंतजार करूंगा। हाँ ठीक बा भाई, उनके पास बैठते हैं, बहुत तकलीफ में है वो।